युद्ध इस बात का प्रमाण है कि सारे आशा छोड़ करके ठाकुर जी से आशा लगा लो, वो कभी निराश नहीं होने देते। तो वैसे भी पांडवों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया, और कौरवों ने जो किया ये उनके कर्मों का फल था जो उनको मिला, कि सारे कौरवों का नाश हो गया। कई बार क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं तब हम फल की ओर नहीं सोचते, बस कर्म करते जाते हैं। हमें लगता जाता है कि हाँ हम सुखी हैं, बस इतना काफी है। लेकिन ये याद रखिए कि इस कर्म का एक दिन बाद में आपके पास परिणाम भी आने वाला है, और जब परिणाम आएगा तो उस परिणाम से खुद भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। किसी ने सच कहा कि भगवान के न्याय की चक्की जब चलती है ना, तो बड़ा मिहीन पीसती है। अर्थात आप दुनिया की नजरों से बच करके किसी को दुख दे सकते हो, किसी को तकलीफ दे सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की नजरों में आपका हर कर्म लिखा जा चुका है, और उसका परिणाम जब भुगतेंगे तब आवाज निकलेगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने किया है, तुम ऐसा कर्म कर चुके हो, तुम दूसरे को तकलीफ दे चुके हो। इसलिए जब भी कर्म करें, कई लोग कहते हैं कि कैसे गलत कर्मों से बचा जाए। बस एक ही बात सोचिए, जो कर्म आप कर रहे हैं यही आपके साथ होने लगा एक दिन तो आप क्या करेंगे? जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं उसके स्थान पर अपने आप को भी रख करके देखिए, और इंतजार करिए जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ होने वाला है, उसके लिए पहले से तैयार रहिए। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कौरवों ने पांडवों का अधिकार छीना, उनके साथ अन्याय किया, और उसका परिणाम भगवान ने उनको दिखाया। ये पांडव वंश महान था, लेकिन इस पांडव वंश में एक और राजा प्रकट हुआ जिसके नाम से ये पांडव वंश और ख्याति को प्राप्त हुआ, और वो थे महाराज परीक्षित।